प्यार तेरा मैं ततड़ी च तोलिया एक दिल सीरिया मेरे कोल ना भी मिलती गई। बाज़ दफ़ा लड़के का माइंड बदल जाता है, बाज़ दफ़ा लड़कियों का माइंड या फिर बीच में फैमिली में बहुत से लोग होते हैं जो मसले को ख़राब कर देते हैं। जैसे कि मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है कि मेरे ना पूछे तो बेहतर ही है। एक दो चैनल पे अपना इंटरव्यू दिया, एज अ मॉडल की रोज़ चैनल पे की हूँ, ख्वाजा मकसूद साहब के शो में गई हूँ। फिर क्योंकि मैं अपनी अम्मी का मोबाइल यूज़ करती थी उस टाइम भी क्या अभी तक मैं अपनी अम्मी का ही मोबाइल यूज़ करती हूँ। अच्छी बच्ची हूँ। अच्छी बच्ची हूँ जी। अभी भी हूँ लेकिन अब थोड़ी सोबर हो गई हूँ। कोई और लड़की आ गई एक और मैं इंटरेस्टेड हो गई, फिर वो मुझे उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करनी शुरू कर दी। वो पूरी रात जागता था और पूरा दिन वो तो सोया रहता था। तो मुझे बल्कि मुझे अगर फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसा हस्बैंड मिल जाता ना पर्दे वाला तो मैं करूँगी, पर्दा भी करूँगी। वो इंसान गलत था, वो इंसान चोर था। जो इंसान गलत होता है, जो चोर होता है, वो जिरगे में नहीं आके बैठा। उसको मैंने कहा चलो तुम मेरे भाइयों के आके मांगी। मैंने अपने हस्बैंड से लेने की मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। वो उसने मुझे बताया था कि मेरे हस्बैंड बाहर है, मुझे पूछते नहीं, मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखते। उसका नाम भी मैं बहुत बड़ी चोर हूँ। हस्बैंड मेरा वाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, जेब उसकी टाइट हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रूहुल अमीन और आप देख रहे हैं खूबसूरत पाकिस्तान चैनल लाए आपके लिए एक और अच्छी सी वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि निकाह और मंगनी नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, इस बारे में हम आपको आगे चल के वीडियो में बताएंगे। और एक मासूम सी लड़की का जिसका बल्कि नाम भी मासूमा है, उसकी ज़ुबानी जानते हैं कि निकाह क्यों नहीं करना चाहिए। तो आइए नाज़रीन उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हमारी व्यूअर्स को अपना नाम बताएं। मेरा नाम तो मासूमा रुबाब है वैसे रियल नेम, और टिकटॉक में मेरा नाम है सितारा अली। अच्छा जी, अब आपको सितारा अली के या मासूमा जी के? मासूमा भी के, सितारा अली भी के। सितारा अली जब कहते हैं तो मुझे अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मासूमा जी, अभी जिस तरह की हमने थंबनेल पे लगाया है कि जी निकाह और मंगनी नहीं करनी चाहिए, तो मेरा तो ये खैर हरगिज़ ये मानना नहीं है, लेकिन आप क्यों ऐसे कहती कि निकाह और मंगनी नहीं करनी चाहिए? रीजन क्या है इसकी? नहीं, सुन्नत के मुताबिक निकाह भी करे, मंगनी भी करे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन पता है क्या, बीच में रुकावटें बहुत हो जाती हैं। डायरेक्ट मैं कहती हूँ रुखसती, लड़की की जब भी निकाह करे तो रुखसती होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा लड़के का माइंड बदल जाता है, बाज़ दफ़ा लड़कियों का माइंड या फिर बीच में फैमिली में बहुत से लोग होते हैं जो मसले को ख़राब कर देती हैं। जैसे कि मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है कि मेरे हस्बैंड की लाइफ में कोई और लड़की आ गई। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगी कि डायरेक्ट जो है रुखसती होनी चाहिए लड़की की। तो व्यूअर्स आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। आप कमेंट्स कीजिए कि आप इसके हक में हैं, जिस तरह की मासूमा जी कह रही हैं कि जी डायरेक्ट शादी होनी चाहिए और निकाह करके सम टाइम जो है ना 2-3 साल वो उसमें गैप दे देते हैं। तो मुझे भी थोड़ी सी इस चीज़ की समझ आती है कि वो जब डिले होता है काम, तो उसमें से लड़की की तरफ से भी कुछ गड़बड़ेशन हो सकती है, लड़के की तरफ से भी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं कि दोनों की तरफ से, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं जिस तरह की मासूमा जी के साथ ये काम हुआ है। तो आप थोड़ा सा शेयर करेंगे अपने हमारे व्यूअर्स के साथ? हाँ, बस ना पूछे तो बेहतर ही है। नहीं, आवाम जानना चाहती है ताकि जिस तरह के नई नस्ल है, चाहे लड़का चाहे लड़की है, उनको थोड़ी सी रहनुमाई मिल जाएगी। हाँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको सारा कुछ बताती हूँ ना। मैंने वैसे सिंपल एफए किया, मेरा एफए कंप्लीट हुआ था तो मैं पार्लर का सीख रही थी। तो मैं जो है ना चैनल पे गई थी, मैंने बहुत से चैनल में, एक दो चैनल पे अपना इंटरव्यू दिया, एज अ मॉडल की रोज़ चैनल पे गई हूँ, ख्वाजा मकसूद साहब के शो में गई हूँ, फिर उस पे ATV पे गई थी। ATV पे मेरा शो हुआ था, मेरे साथ आए थे आमिर गुलाम अली खान, उन्होंने परफॉर्म किया और मैं वहाँ पे गई। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात इमरान से हुई थी, जो मेरे हस्बैंड हैं, भाई ना होने वाले हस्बैंड ना होने वाले हस्बैंड। तो मुलाकात हुई, हेलो हाय हुई, तो सलाम दुआ हुई, इस तरह ही हम लोगों की। उन्होंने कॉल, हम नंबर एक्सचेंज हम लोगों ने किया। ऐसी पिक्चर बनी थी छोटी सी, मैंने अपनी ना पिक्स बनाई क्योंकि मैं अपनी अम्मी का मोबाइल यूज करती थी उस टाइम भी क्या, अभी तक मैं अपनी अम्मी का ही मोबाइल यूज करती हूँ। सिम अपनी है, मोबाइल अम्मी का? नहीं, सिम भी उनकी है, मोबाइल भी उनका ठीक है, होता ही तकरीबन मेरे पास। मैं मिस यूज करती नहीं, अच्छे तरीके से यूज करती हूँ। अच्छी बच्ची हूँ जी। ठीक हाँ, तो बस मैं पिक्स बनाई, उन्होंने मुझे ना व्हाट्सअप कर दी थी पिक्स। बात खत्म होगी, मैंने थैंक्स बोल दिया, खत्म हो गया।
मैं घर पे नहीं थी, मैं पार्लर का सीख रही थी क्योंकि फ्री थी। तो मामा कह रही चलो तुम फ्री हो, कुछ लड़कियों को वैसे भी कोर्सेज करने चाहिए, आगे काम आ जाते हैं ना, अच्छे बुरे वक्त का पता नहीं होता। तो मैं कोर्स कर रही थी, गई भी थी पार्लर, तो इमरान की कहीं कॉल आई, इस्लाम दुआ हुआ, तो पता लगा वो भी अहले तशी और हम भी अहले तशी थी। अच्छे इस्लाम दुआ होगी, फिर वो हमारे घर आए, मेरी अम्मी को वो पसंद आ गई, उन्होंने मेरी अम्मी को पसंद किया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो टीवी से ज़्यादा घर में अच्छी हो, प्यारी हो, तुम अच्छी हो, डिसेंट हो, घर संभालने वाली, बस मुझे अच्छी लगी। फैमिली को लेकर रिश्ता हो गया, निकाह हो गया। निकाह हो गया जिस तरह वो चाहते थे मैं वैसे ही करती थी, मेरी पूरी, हाँ जिस तरह लड़कियां होती हैं बात दफा जाकर हस्बैंड ना भी कोई बात माने तो मना लेती है या जिद करती हैं, वो मेरे अंदर हरकत थी। मैं थोड़ी शरारती सी थी, फंसा लेना उन्हें। थी का क्या मतलब? अभी नहीं आप? अभी भी हूँ लेकिन अब थोड़ी सोबर हो गई हूँ। थोड़ी सी डिसेंट होगी ना? हाँ जी, डिसेंट हो गई हूँ। फिर निकाह हो गया, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रही थी, वो जैसे चाहते थे, जैसा कहते थे मैं वैसे ही करती थी कि। और ये सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये कितने टाइम पीरियड में सारा कुछ अरेंजमेंट हुआ, ये सारा सिलसिला? मेरा जो निकाह, मेरी शादी हो जानी चाहिए थी, बल्कि हमारी तरफ से कंप्लीट तैयारी थी मेरी। तो मैं कह रही थी क्योंकि वो बीमार रहती थी, वो ये चाहती है कि मैं उनकी जिंदगी में अपने घर वाली हो जाऊँ। मेरी शादी हो रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे कि मैं सेपरेट घर बनाऊंगा तो फिर तुम्हें ना वो तुम्हें लेके जाऊंगा। तो घर बना रहे थे, तो घर बनाते बनाते तो वो मुझे इग्नोर करने लगे, इग्नोर करना, और मैं उनके हक में बिल्कुल अच्छी थी ना, जो वो कहते थे मेरी पूरी कोशिश होती थी मैं करूँ। वो मुझे कहते थे तुम पर्दे में रहो, तुमने कहीं जाना मुझसे इजाज़त लेके जाओ, या मुझे वीडियो कॉल करो किधर हो, और बाज़ दफ़ा वहाँ आप ही जाते थे। मैं उनके साथ बिल्कुल सिंसियर थी, वो भी सिंसियर थे, फिर मुझे नहीं पता कि उनकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई। फिर वो उनमें इंटरेस्टेड हो गए, फिर वो उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करनी शुरू कर दी। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा मैंने अब इसके साथ नहीं। आपको पता चल गया था कि उनकी लाइफ में वो लड़की आ गई? हाँ, मुझे फील होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस बारे में मतलब आपकी बहस और लड़ाई झगड़े होते रहे होना शुरू तब से स्टार्ट हुए? कोई लड़की उनकी लाइफ में आई तो? जी, वो मुझे इग्नोर करते थे, 15-15, 20-20 दिन घर से गायब रहना। आपको सॉरी डाउट था या उनकी लाइफ में वाकई हुई था? डाउट इस तरह मुझे हुआ कि जब मेरा निकाह हुआ, वो तो रहते ही मेरे घर में था, खाना पीना उसका काम था, वो पूरी रात जागता था और पूरा दिन वो तो सोया रहता था। जागता मतलब क्या मूवीज देखता था? नहीं मूवीज नहीं, सिंगर थे ना उस्ताद गुलाम अली साहब है, जिन्होंने वो गाना नहीं गाया, क्या कहती है गाना मैं भूल गई हूँ। चले वैसे खैर अच्छी बात है, भूल गई कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, इतनी मोहब्बत थी, अरेंज मैरिज थी तो अच्छा ही बंदा भूल जाए। उन्होंने कहा था याद बस याद रह जाती है दिया मूवी में। मैं इसलिए ये चीजें बार बार अटैच करती हूँ ना उनका नाम, क्योंकि उनको ना उन पे बहुत ज्यादा मान, बोल मेरे उस्ताद जी ये मेरे, हम बड़े गैरती, तो हम फिलहाल हमारी फैमिली बहुत बड़े पर्दे वाले। मेरी बात लड़कियों तो मेरा इंटरव्यू देख ये वो याद रखे कि जो लड़के बहुत ज्यादा पर्देदार और बहुत गैरत बनते हैं वो एक नंबर के डैश होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, देखे नहीं होती है बड़े पर्दे वाले, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो, तो बाजार जा रहे तो ऐसे हाथों को जो मर्जी करें, लेकिन लड़की ने कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं, मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मतलब वही बात है ना कि मतलब लड़की को हर चीज से मना करना ठीक है, लड़की होती भी नहीं ऐसे। ठीक है, आप यकीन मानिए मेरे घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, खाने पीने से कोई रुकावट नहीं, घूमने फिरने से कोई रुकावट नहीं, अच्छी ड्रेसिंग, मामा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं, हर ख्वाहिश। तो मुझे बल्कि अगर फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसा हस्बैंड मिल जाता ना पर्दे वाला, तो मैं करूंगी, पर्दा भी करूंगी, उसकी हर बात मानूंगी, क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पढ़ी लिखी फैमिली से। क्या रिलेशन अभी खत्म हो गया जो आपका निकाह में था वो सारा? हाँ जी, मैंने फिर खुला ले ली थी। अच्छा, आपने खुला ली? हाँ जी, मैंने खुला ले ली। तो इतनी मतलब किसी का उसकी लाइफ में आना, तो ये चीज तो ये कि लाइफ से वो बंदा जा भी सकता था, वो शख्स जा भी सकता था, लेकिन इतना आगे क्या हुआ कि आपने खुला लेने तक मतलब आ गई? इसलिए मैंने खुला नहीं क्योंकि वो मेरे साथ बदतमीजी पे उतर गए थे, बहुत ज्यादा बदतमीजी करनी है, वो गाली गलौज करना, हाथ तो मेरे पे कई दफा उठाए। फिर मेरी अम्मी की नेचर बहुत अच्छी थी, वो कहती थी जो तुम्हारे हस्बैंड के वही होना चाहिए भाई। ठीक है, वो हमेशा उन्हीं की साइड लेती थी, जो हर माँ
हर माँ बाप यही चाहते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी बेटी का घर बसा रहे मेरी। और आप यकीन माने मेरी एंड टाइम तक यही कोशिश थी कि वो मुझे ब्याह के लिए, बेशक वो मुझे किसी से ना मिलने दे, बस मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं, पर उसको इज्जत नहीं रास थी जितनी उसको। आप यकीन मानिए जब लड़की का निकाह होता है ना, तो उस लड़की का फर्ज नहीं होता कि जब तक मर्द उसको रुखसत करके ले जाए फिर उसका फर्ज होता है अपने। मैं उसके निकाह में रह के भी उसकी फैमिली की भी खिदमत कर रही हूँ और उसकी भी खिदमत करी। उसके अब मैं बता तो रही हूँ कि वो रात को शो करता था, सुबह वो आता था, उसने बेल करी, और आपको पता है मैं 11 बजे उठने वाली लड़की, फिर वो सुबह मैं उठ जाना, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता उनको देना, फिर उन्होंने कहना जी मेरे सर की मसाज कर दो। अभी मेरे रिलेशन से सबको ये लगता था कि मेरी लव मैरिज हुई, हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम एक दूसरे को इतने अच्छे लेके चलते थे। और हर किस बल्कि मेरे जब ये मेरे मसले चले ना, तो मेरी अम्मी ने ना उसको ना पैगाम भिजवाया कि अगर चलो तुम्हें मेरे से मसला है, मेरी बेटी से मसला, तुम आके ना हम जिरगा बिठाते हैं, अपने बड़े अहले तशियों को बिठा लेते हैं, अपने फैमिली के बड़े बड़े लोगों को जिरगे में भेजे, क्योंकि वो इंसान गलत था, वो इंसान चोर था। जो इंसान गलत होता है, जो चोर होता है, वो जिरगे में नहीं आके बैठा। उसको मैंने कहा चलो तुम मेरे भाइयों के आके मामले को ना सुलझाओ, या जो मामले को ना रफा दफा, वो उसमें भी नहीं आता था, वो किसी में, वो बिल्कुल मुझे मेरे देखो वो मुझे कैसे फेस करता, जो इतने पर्दे वाला बना हुआ है, जो इतना ये। और मैंने उसकी बहुत सी चीजें पकड़ी, मैं जब पकड़ती थी मैं नाउज बिल्ला, वो इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाता था, इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको क्या बताऊं कि वो जनाबे फातिमा तो ज़ारा की और बड़ी बड़ी बीबियों के, इतनी इमामों की इतनी बढ़िया, मैं मौला को मानने वाली थी, वो इतनी बड़ी कस्में खाता था कि मैं सब उसकी बात पे यकीन। फिर अल्लाह पाक ने, आप यकीन माने जब ये मेरा मसला बना, तो मैं ना मुहर्रमों में नोहे वगैरह पढ़ती हूँ, हदीसी किस्सा पढ़ती हूँ, वो एक अलग काम ये है कि जो मैंने 1-2 दफ़ा शो की है या। और मैं आपको ये बात बताऊँ, मुझे सब ने इसमें कभी किसी ने मुझे जो है ना बुरा भलाने का अप्रिशिएट ही किया। आप यकीन माने कि जैसे मेरा ये मैंने खुला नहीं, मैंने साथ ही मेरी टिकटॉक प्राइवेट थी, मैंने फटाफट प्राइवेसी हटाई, मुझे कभी किसी ने बैड कमेंट नहीं किया, कभी बुरा भलाने का। लेकिन तब प्राइवेट रखी थी, पहले प्राइवेट हस्बैंड के साथ भी बनाती थी मैंने अपनी ना, फिर प्राइवेसी, मुझे कभी किसी ने बैड कमेंट नहीं किया, कभी बुरा भला नहीं किया, मुझे सब ने बहुत सपोर्ट किया। आप यकीन माने मुझे अभी तक सब इतना सपोर्ट करते हैं, सब मुझे इतनी दुआएं। तो जब मेरा मसला ये बना ना, तो मैं बहुत परेशान होती थी कि वो मुझे कहता था कि तुम बैठी हो तो बैठी रहो, उस तरह मुझे क्या आएगी, वो तुम्हारी बेशक जिंदगी। तो मैं बहुत रोती थी, अपसेट होती थी। जाहिर बात है कि इंसान कब तक किसी के लिए बैठ सकता है वो, और मैं तो फिर शरारती सी कब तक बैठती। तो फिर मुझे कहा कि आप नफल पढ़ो ये वो, फिर मैंने नफल पढ़े, फिर मेरे मौला ने मुझे ऐसा कोई करम दिखाया कि उसका सारा जो रुस्तम उसने, और वो मेरी अपनी ही जानने वाली थी, मैं उसको अपनी बाजी, आप यकीन माने अपने हस्बैंड से लेने की मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। वो उसने मुझे बताया था कि मेरे हस्बैंड बाहर है, मुझे पूछते नहीं, मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखते। मैं उसका नाम भी बताऊंगी, हिजाब नाम है उसका, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी तबाह की, कल वो किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकती है ना। हिजाब नाम है उसका, और उसकी बेटी का नाम सानिया, जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद करके अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां। तो ये बताएं, जब आप ये खुला ले रही थी तो उन्होंने कोई उनको ख्याल नहीं आया कि नहीं आपको मना करे, कोई रिक्वेस्ट करे? नहीं, कोई बदतमीज स्टूपिड इंसान को क्या एहसास हो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने आज तक कभी उसको बददुआ नहीं दी, कभी बुरा भला नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। मैंने ये फैसला अपनी अल्लाह पे छोड़ दिया। और आप देखिए ना, मेरे साथ अगर ये बुरा हुआ है तो अल्लाह पाक ने मुझे इससे ज्यादा नवाजा है, मुझे मेरी सोच से भी अच्छा। देखिए अल्लाह ने मुझे अपना घर दे दिया। अच्छा माशाल्लाह, ये जिस घर में आप भी हैं, हाँ, अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र, जितना मैं शुक्र अदा करूँ। आप यकीन माने मैं अपने स्टेटस पे अक्सर सुबह के टाइम पे ये लिखती हूँ, अल्लाह पाक आपका। तो मुझे बाज़ लोग कमेंट में, फ्रेंड्स होगी, दोस्त होगी, कहती है तुम्हें कोई नया हस्बैंड मिल गया है, मजाक करती हैं, या तुम्हें कोई फ्रेंड मिल गया, या तुम्हें कोई चीज़ मिल गई। मैं कहती हूँ नहीं, मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना, जितना भी। आप यकीन माने जैसे ही मुझे घर मिला तो मैं 2 लाइफ में मैंने मनते मानी थी। एक मेरे मौला में हमारा अपना घर पहले भी था, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ का शुक्र है, लेकिन वो दूर था। तो मैं चाहती थी कि एक हमारा बड़ा घर हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है फैमिली को जोड़ के। आपको पता है कि मैं फैमिली को जोड़ने वाली हूँ, कभी फैमिली को तोड़ने वाली नहीं हूँ। उनका नाम क्या था? उनका ठीक है, तो खैर वो उनके इमरान गुलाम अली खान। तो मेरे भाई, आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी कि ऐसी लड़की को आपने छोड़ा किसी के लिए, और किसी के लिए छोड़ा, उसके साथ गलत रिलेशन था,
उसके लिए आपने शरीक हयात को छोड़ा, कभी तो भी ये बड़ा गलत किया। उसके बाद हमेशा- उन्होंने कभी राब्ता किया आपसे जब खुला हुआ? नहीं, कोई राब्ता नहीं, ना उन्होंने किया ना मैंने किया। उसने बल्कि मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने उससे अभी तक ब्लॉक नहीं किया। मैं क्यों करूँ, मैं कोई चोर हूँ? चोर इंसान ब्लॉक करता मैं है। भी चोर हूँ। बल्कि मैं बहुत बड़ी चोर हूँ। कोई ऐसा सा शेर हो? अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए। हाँ, फ्यूचर हस्बैंड से याद आया, अभी अगर आपको कोई अच्छा सा रिश्ता आता है तो आप करेंगी? जी क्यों नहीं। लड़के में क्या खसूसियात होनी चाहिए? ये तो मैं आपको शेर में बताऊंगी। जी जरूर जरूर। हस्बैंड मेरा वाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, जेब उसकी टाइट हो। जेब मतलब टाइट हो कि मतलब पैसे ज्यादा होनी चाहिए, टाइट हो निकले ना? नहीं ज्यादा। ठीक है, जेब से पैसे तगड़ी हो, जेब तगड़ी हो, ठीक है। हस्बैंड मेरा वाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, जेब उसकी टाइट हो, गुस्से का वो लाइट हो, और जब सास से मेरी फाइट हो गई, बेगम तुम ही चले जी, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आपको ऐसा कोई हस्बैंड मिले। और तो सब लोग एक जैसे नहीं होते, अच्छे बुरे तो हर माशरे में पाए जाते हैं, ठीक है। औरतों में भी हैं, मर्दों में भी हैं, तो अल्लाह करे। तो ठीक है, ये तो ये हो गया। उसके अलावा फिलहाल आप क्या कर रही हैं? मुझे मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, टिकटॉक का बहुत ज़्यादा शौक है, मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, होटलिंग करना अच्छा लगता है, शॉपिंग। लेकिन मैं जब भी होटलिंग पे गई हूँ, शॉपिंग पे गई हूँ, अपनी अम्मी जी के साथ जाती हूँ, वही मुझे लेके जाती हैं, कभी किसी के साथ नहीं गई। और टिकटॉक का बहुत ज़्यादा शौक है, और मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। 2-3 शूट अभी कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, मॉडलिंग की। हाँ जी, सही। तो मैं कहती हूँ कि लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए कभी भी। अगर देखिए, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, मेरी ना मामा की ख्वाहिश थी कि तुम बेटा वकील बनो, लेकिन चले ये तो नसीब की बात है। मेरा जो है ना नकाब बहुत ज्यादा लंबा, मैं आपको ये बात बताऊँ, मुझे खुला की कोई दुख नहीं है, ये तो नसीब की बात होती है। शुरू में मैं भी जो है ना डिप्रेशन में चली गई थी, रोती थी। मैं ये नहीं रोती थी कि मुझे इमरान ने छोड़ दिया, इमरान ने, ये मेरा नसीब था कि मेरे साथ ये होना था। मैं इसलिए रोती हूँ कि ये बहुत लंबा पीरियड था ना मेरी शादी वाला, मीन्स के मेरा ना निकाह 6 साल रहा। 5 साल निकाह है, 1 साल हमारी नाराजगी, 1 साल उसने मुझे, मैं नाराज बैठी वही, उसने अंदर ही अंदर रुखसती भी की हुई थी। वो मेरा जेवर भी लेके भाग गया, जेवर मेरा था, तो मैंने उसको कहा कि मैंने ना ये रिफ्रेश करवाना चाहती हूँ उसको ना, तो वो मेरा जेवर भी लेके चला गया। घर बना रहा था, कोई उसको चीजों की कोई जरूरत होती थी या किसी भी किस्म की जरूरत, उसमें भी मैं उसकी, आप यकीन माने, वो जब भी शो करके आता था ना, मैंने आज तक कभी ना उसका वॉयलेट देखा, ना मैंने कभी उसकी कभी कोई चीज नहीं देखी, ना मैंने कभी उससे तंग किया। चलो कभी ना कभी तो उसको लाइफ में एहसास होगा ना, एहसास होगा भी तो उसका क्या फायदा इस एहसास का? बस दूसरे लोग एहसास करें, दूसरे लोग एहसास करें। अब कुछ नहीं हो सकता, आपका पत्ता बस अब मैं वैसे ना डर गई हूँ। मैं पता है किस चीज से डरी हूँ, क्योंकि जब ये मेरा मसला हुआ ना, तो मैं चुप चुप के रोती थी। मेरी अम्मी ने मुझे देखा, मेरी ना माइग्रेन हो रहा था, मुझे एक आंख में दर्द होना, मैं रोती थी पर छुप के रोती थी। तो नमाज भी पढ़नी, अल्लाह से दुआ की बात कर रही हैं। तो मेरी अम्मी ने मेरी बहुत ज्यादा टेंशन ली, वो बीमार होगी। तो आप यकीन माने, मेरी फैमिली वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सब मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कभी किसी ने मुझे डांटा नहीं, कभी, और ना ही मैंने कभी किसी की दिल आज़ारी की। लड़के हो चाहे फैमिली में लड़कियां हो चाहे, सबको मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि सब मिल के रहे। मेरी अम्मी जो है ना वो बड़ी सिस्टर है, तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है। बल्कि किसी ने आना भी हो तो मुझे अम्मी से या घर में सबसे ज़्यादा मुझे सब टेंशन होती है। हाँ फलां ने आना है, अम्मी हम फलां के लिए ये करें, फलां के लिए वो करें। तो आप यकीन मानिए, मुझे सब बहुत प्यार करती है, और सब मुझे ये भी कहते हैं कि बेटा आपको अगर कोई पसंद है ना तो हमें बताओ, हम आपका रिश्ता करवाएं। लेकिन अभी तक तो मुझे कोई पसंद नहीं है। लेकिन मुझे ना डर लगता है कि अल्लाह ना करे अब मैं शादी करूँ या मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए तो मेरी अम्मी को कुछ ना, और मैं कहती हूँ मैं अपनी अम्मी पे बोझ ना बनूँ। मेरी अम्मी ने, आपको यकीन माने, मेरी अम्मी ने मेरे लिए जेवर बनाया, कपड़े बनाए, LED फ्रिज। अभी तक मेरा रिश्ता भी ख़त्म भी हो गया, अभी तक अम्मी मेरी ये चीज़, मैं मासूमा के लिए इतनी मेरी चीज़ें बनाती हैं, इतनी चीज़ें, मेरा फर्नीचर तक। और आप यकीन माने, मेरे जैसे मेरा निकाह हुआ इसके 1 साल के बाद कंप्लीट मेरी मामा ने मेरी तैयारियां करके रख ली थी। मेरे बाबा मेरे पैसा जेवर छोड़ के गए थे, उसके अलावा भी मामा छोड़ के बाबा नहीं, नहीं, मेरे बाबा की डेथ हो गई है।
मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरे बाबा की डेथ हो गई थी। तो हम, आप यकीन माने, मेरे नान के दाद के मेरी सारी फैमिली बहुत अच्छी है और मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि मौला सबको इतना वसी रिस्क दे और मौला सबको कामयाब करे, वो सब अपने बच्चों की खुशियाँ देखे। जी बाबा तो मेरे नहीं हैं। चुप लगा दी है इन्होंने, मतलब कि कितनी मासूम सी लड़की है और नाम भी मासूमा है, और इसने अपनी स्टोरी जो बताई है कि जिस तरह ये इमरान साहब के साथ रिलेशन में थी, और मतलब रिलेशन तो नहीं कहेंगे, सॉरी, निकाह में थी, और जिस तरह उनका ख्याल रखती, जिस तरह की एक वाइफ हस्बैंड का रखती जब उसके घर में वो रहती है, और बाबा भी नहीं है इनके, और मामा भी सुना कि मामा भी कोई आपकी पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है जी, वो अपना इलाज करवा रहे हैं। हाँ जी, उनका सीएमएच में इलाज हो रहा है मामा का। ठीक है, ठीक, इलाज ठीक हो रहा है। हाँ जी, उनके डॉक्टर भी बहुत अच्छे, बहुत कॉपरेटिव हैं। नहीं माशाल्लाह, सीएमएच के तकरीबन सारे डॉक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और मैं सीएमएच का थोड़ा कह दूँ, अपना एक्सपीरियंस भी है सीएमएच का। तो देखें जी, सीएमएच की क्वालिटी खसूसियत के बाकी आप कहीं भी जाते हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बिल्कुल हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली हैं। सीएमएच क्या है, कॉस्टली नहीं है, रिजनेबल प्राइस में उनका ट्रीटमेंट होता है, फीसें कम हैं, और दूसरा है कि इलाज जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल का होता है। तो नो डाउट अगर आप नहीं भी कहेंगे तो आई नो और एवरीबॉडी नोज कि सीएमएच कितना बेस्ट है माशाल्लाह, उनके डॉक्टर्स कितने अच्छे हैं। टिकटॉक की अपनी आईडी भी एक बता दें व्यूअर्स को, ठीक है, अगर बताना चाहें तो। मेरी आईडी है स्तारा अली के नाम से, स्तारा अली 13 के नाम से मेरी आईडी है। अच्छा सा गाना ही सुना दे हमारे व्यूअर्स को। मेरी इतनी अच्छी आवाज तो नहीं है और मैं तो इतनी बुलक्कड़ गाना भूल तो भी जो जाती सिंगर है वो भी ज्यादातर 50% में कहूँगा, 100% नहीं कहूँगा, 50% है वो ऑटो ट्यून पे गाते हैं। तो रियल में जब आप उनकी आवाज सुनते हैं तो वो इतनी खास होती भी नहीं है। तो आजकल तो मॉडर्न दौर है, AI टूल चल रहा है और हर बंदा सिंगर है। हाँ, लेकिन चले आप अपनी लाइव ओरिजिनल आवाज सुना दें। चले ठीक है, मैं सुना देती हूँ। सदरा दे बुहे वे में तेरे लिए खोली हो, बिना तो कदे हुड़ी अखियां चोली, तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार तेरा मैं ततड़ी च तोलिया, एक दिल सीरिया मेरे कोल ना भी मिलती गई। यार बड़ी अच्छी सुरीली आवाज है आपकी। तो देखे ना जी, बादल आ गए हैं और बारिश होने वाली व्यूअर्स, तो जैसा ही आप देख रहे हैं तो नो डाउट जी अच्छी आवाज थी आपकी। अच्छा मासूमा जी, ये बताइएगा कि नई नस्ल के लिए, नई नस्ल तो खैर नहीं माशाल्लाह आप भी यंग ही हैं, लेकिन आपका बैड एक्सपीरियंस लाइफ का हुआ है, तो नई नस्ल के लिए कोई अच्छा सा मैसेज कि इस तरह के अगर इतना बड़ा फैसला लाइफ का लेना हो तो उसमें क्या एहतियात क्या करनी चाहिए, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। बस मैं आपको कहूंगी कि लाइफ में कभी जज्बाती नहीं होना आपने। ठीक है, आप जब रिश्ता करते हो तो उसको अच्छे तरीके से निभाओ और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लड़का लड़की की, क्योंकि उन्होंने रिश्ते को लेके चलना होता है आगे, पूरी फैमिली को लेके। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लड़का लड़की नहीं, उन्होंने पूरी फैमिली को लेके चलना होता है। तो अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन आपके केस में भी तो मेरे ख्याल में ये चीज थी, लेकिन फिर क्यों फेलियर का सामना करना पड़ा? पहले भी बताया कि हमारी लाइफ में कोई लड़की आ गई थी जिसमें मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के उसमें इंटरेस्टेड हो गए थे। जब वो दूसरे, फिर वो मैं आपको बता रही हूँ, वो उस लायक ही नहीं था कि उसके साथ रहा जाए, क्योंकि उसने रिश्ते करने से पहले कुछ और बताया कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, बाद में वो कुछ, मैं उसका क्या बार बार अब डिस्कस करूँ जब मैं उसके साथ रहती नहीं हूँ। तो और हमारा सेपरेशन हो गया, केस क्लोज हो गया। तो नई नस्ल, मैं थोड़ा सा एजेड हूँ, तो नई नस्ल अब थोड़ा सा लगता नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ थोड़ा सा 60+ हूँ। ये जोक था। नई नस्ल ने बच्चों और बच्चियों, आप देख लें कि ये प्यार मोहब्बत वाली बातों में आप आके ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। ये तो माशाल्लाह एक अच्छी बाहिम्मत लड़की कह सकता हूँ, खातून तो नहीं, लड़की है जिसने हिम्मत, हाँ बिल्कुल, जिसने हिम्मत नहीं आ रही और माशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ी होगी। और माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने बताया कि घर भी माशाल्लाह पहले भी था अपना, लेकिन कह रहे हैं कि पहले वो दूर भी था, छोटा भी था, अभी माशाल्लाह बड़ा घर भी है और कोई ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही है, टिकटॉक पे भी है, मॉडलिंग के भी है और कई टीवी शो में भी जा चुकी हैं। तो इन्होंने तो अपने आप को संभाल लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि सब बच्चे अपने आप को संभाल सके। तो गिरने से पहले, फिसलने से पहले आप एहतियात कर लें कि जी रास्ता आगे जो है वो साफ है। अगर साफ है तो फिर भी आप आंखें खोल के चले। कई दफा साफ रास्ते पे भी आप लोग गिर, जैसे ये गिरी हैं,
कि उनको बड़ा ठीक लगा, बड़ा अच्छा लगा, अच्छा लड़का था, मतलब कि गाय की वो खानदान से ताल्लुक रखता है। और लेकिन आगे आगे जाके वक्त के साथ साथ वो चीजें पता चलती रही। लेकिन कोई भी रिलेशन आप कायम करना चाहते हैं तो उसको टाइम दें। जब आप कोई चीज लेते हैं, घर लेते हैं, जमीन लेते हैं, या कोई घर की अशिया की यूज की चीज लेते हैं, तो आप बहुत एहतियात रखते हैं, कई लोगों से मशवरा करते हैं, यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखते हैं, कौन सी चीज बेटर, कौन सी। तो फिर इतने बड़े मामले में जो जिंदगी भर का साथ है उसमें आप लोग क्यों लापरवाही करते हैं? सिर्फ इन बातों में आके कि जी लड़का कहते जी मैं ये करके दूंगा, मैं उस तरह करके दूंगा, मैं तो देखिए जी मैं, हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, बाद में रोटियां पकवाते हैं। खैर रोटी तो पकानी चाहिए, बीबी की हाथ की रोटी खाएगा तो प्यार कभी कभार तंदूर से मिलेनी चाहिए, कभी कहने का मतलब है कि कभी आउटिंग भी होनी चाहिए, बाहर का खाना भी खाना चाहिए, लेकिन अगर बीवी के हाथ का खाओगे तो ज्यादा प्यार बढ़ेगा नहीं, बस तो मैं हाथ में जायका ही नहीं है। जायका आ जाता है जी, वो खाने वाले के उसमें होता है जायका कि उसको क्या चीज अच्छी लगती है और कदर करते हैं चीज की। तो हर एक चीज की कदर करो, चीजों की तो बात की बात है, इंसानों की कदर करो। देखिए 2 दिन की जिंदगी है, कल आप लोगों ने चले जाना है, हमने चले जाना है, तो फिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे अगर आज किसी का दिल दुखाते हो, किसी का ज्यादती करते हो, और अपने मजे के लिए, हराम के लिए आप अपने हलाल को तकलीफ हरगिज ना पहुंचाओ। इसकी पकड़ बहुत बुरी है और आखिरत तो बात की बात है ना, लेकिन दुनिया में ही निकल आता है। ठीक है, तो अल्लाह से माफी मांगे और एहतियात करें और टाइम दें, किसी भी रिलेशन को आप टाइम दें, अच्छे से देखें, लड़का लड़की एक दूसरे को समझे, और उससे भी ज्यादा जरूरी खानदान देखा जाए। ठीक है, रहन सहन देखा जाए, लड़का क्या करता है ये देखा जाए। बाकी अमीरी गरीबी ये तो अल्लाह की तरफ से, और कई लोग ऐसे जो बड़े अमीर होते हैं और बाद में गरीब हो जाते हैं, कई गरीब होते हैं और बाद में अमीर हो जाते हैं, ये तो ये नसीबों की बात है। लेकिन कैरेक्टर मस्ट है, कैरेक्टर आपने देखनी है कि जमीन, आपकी जुबान अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छी होनी चाहिए, कैरेक्टर आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और ये नीट एंड क्लीन कैरेक्टर होता नहीं है, ठीक है जी, किसी का भी होता नहीं है, बनाना पड़ता है, इस पे मेहनत करनी पड़ती है। माँ के पेट से कोई कुछ भी सीख के नहीं आता, ठीक है, इस पे मेहनत करनी पड़ती है। जिस चीज पे, जिस काम पे आप मेहनत करते हो वो बिल्कुल उसी तरह होता है। अब देखिए, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप अगर किसी गलत काम के लिए मेहनत करते हो या किसी सही काम के लिए मेहनत करते हो, काम आपके दोनों होते हैं, लेकिन गलत काम में पकड़ है और सही काम में पकड़ नहीं है। सही काम में फिर मौजा ही मौजा है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में। और जाते जाते मैं ये भी कह दूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और स्पेशली इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स करें कि आपकी क्या राय है। फी अमान।